हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुफा के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो देखिए, एक तो आपका ये जो एलोरा गुफा है ना, ये आपका महाराष्ट्र में है। बाकी लगभग सभी जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आप यही एक दो याद रखिए, बाकी आप काम चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगीमारा गुफा थी। तो ये आपका था, पहला है सीता जी का निवास, दूसरा धर्मशाला, तीसरा वरुण देवता का मंदिर, चौथा इंद्र देवता का। तो हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सीधे आंसर को जो है ध्यान में रखेंगे। तो इसमें है वरुण देवता का मंदिर था भैया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1914 ईस्वी में, सन 1914 ईस्वी में जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने गए थे। तो ये आपके जो है असित कुमार हालदार जी, ठीक है, असित कुमार हालदार और समरेंद्र नाथ गुप्त, ये जो है इनको लेडी कनिंघम जी ने जो है निमंत्रित किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है। किस पहाड़ी में स्थित है, तो देखिए ये आपका रामगढ़ में है। ठीक है, रामगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। जोगीमारा गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं, जी शताब्दी पूछ रहा है। ठीक है, किस शताब्दी के हैं, ये तीसरी शताब्दी के हैं। ठीक है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। जोगीमारा गुफा की छत की ऊंचाई, तो इसकी जो छत की ऊंचाई है दोस्तों वो है 6 फीट। ठीक है, वो है 6 फुट। जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है। देखिए अब लंबाई चौड़ाई भी पूछ लिया है, तो देखिए इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो है आपकी 9 मीटर गुणे 4.5 मीटर। अगला देखते हैं, असित कुमार हालदार ने जोगीमारा के चित्रों का विषय क्या माना। असित कुमार हालदार ने जोगीमारा चित्रों का विषय क्या माना। क्वेश्चन नंबर 9, तो यह है देवदासियों से संबंधित। ठीक है, देखिए जैसे हमारा जो है अजंता गुफा बौद्ध धर्म से है, ठीक है, वैसे ही इसे देवदासियों से संबंधित माना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विंसेंट स्मिथ ने जोगीमारा के कितने चित्रों का वर्णन किया। बताइए जोगीमारा में कितने हैं, तो इन्होंने जो है 4 प्रकार के क्वेश्चन के बारे में, 4 प्रकार के जो है चित्रों के वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अजंता गुफा, ठीक है, अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है। पहली बात तो आप ये सोचिए कि अजंता गुफा पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने अभी बताया था कि अजंता गुफा जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है, बाकी सभी मध्य प्रदेश में है लगभग। देखिए अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, देखिए भैया पहले तो 29 थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे 30 हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो होगा वो 30 होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं। गुफा तो 2 ही प्रकार की है, पहला है चैत्य और दूसरा है विहार। चैत्र जो होता है, चैत्य वो होता है पूजा के लिए, जो विहार होता है वो आराम करने के लिए होता है, विश्राम। ठीक है, देखिए अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये 6 गुफा में हुए हैं। गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अजंता की गुफाओं का पता कब चला। आप इनमें से एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा अजंता। ठीक है, अजंता, देखिए अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम
टेम्परा था दोस्तों। देखिए इसमें ये रंगों में गोद मिलाकर इसको जो है लगाते थे ताकि ये परमानेंट हो जाए, ठीक है, इसलिए। देखिए इसके बाद अजंता की गुफाओं का पता कब चला था, तो ये 1819 में चला था। देखिए 1819 आप ऐसे याद कर लो ना, बस हमेशा याद रहेगा 1819। अजंता की गुफाओं का विवरण पत्र सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया, तो ये आपके किए थे विलियम एसिरकन, ठीक है, एसिरकन ने। अजंता के चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, तो देखिए रॉबर्ट गिल जी महोदय के अध्यक्षता में बनाई गई थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा, देखिए अब आ गया ना, हमने क्या बताया था कि आपको जो है गुफा नंबर 1, 2 में चित्र है, 9, 10 में है, 16, 17 में है, 3, 5 में नहीं है। फिलहाल हमसे इसमें ये नहीं पूछ रहा है, इसमें केवल ये पूछ रहा है सबसे प्राचीन, तो वो आपका 9 और 10 नंबर है, ठीक है। सबसे प्राचीन 9 और 10 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 20। 1915 ईस्वी में इंडिया सोसाइटी ने अजंता फ्रेस्कोज नाम से अजंता के किन चित्रों की लिपियों को प्रकाशित कराया था, तो ये जो है 1909 से लेकर 11 के मध्य बनी प्रतिलिपियों को। देखिए इसमें जो है नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, समरेंद्र गुप्त, मुकुल डे, इन लोगों ने जो है बंगाल कला के जो कलाकार थे उन लोगों ने प्रतिलिपियां बनाई है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ, तो ये गुप्त काल में हुआ है, ठीक है दोस्तों। स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त काल। देखिए अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही, तो ये आपके बौद्ध धर्म से हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो है जोगीमारा में कि वो देवदासियों से संबंधित थे। अभी हम आगे एलोरा में पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपका बौद्ध धर्म रहेगा, जैन धर्म रहेगा और ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म भी रहेगा, ठीक है, तीनों धर्म से रहेंगे। तो फिलहाल इसमें बौद्ध धर्म रहेगा। देख लीजिए आ गया ना आपके, अजंता की कौन सी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, मैंने यहां ही बता दिया दोस्तों कि 1, 2, 9, 10, 16, 17। तो देखो कहाँ है, ये है 1, 2, 9, 10, 16, 17, ऑप्शन सी सही है। अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ये आपका 3 वर्ग में विभाजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए 3 वर्ग कौन कौन से हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, रूप भेदिक, अलंकारिक और वर्णात्मक, तो यही 3 हैं। अब हम देख लेते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से। देखिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं, अजंता शैली, ठीक है, अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, क्या रखा गया है, तो देखिए जब अलंकारित हुआ था ना बौद्ध के पास, तो पशु पक्षी और फूल के बेलों को, ऐसे पत्तियों को भी बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए छंद जातक चित्र किस वर्ग में आता है, तो ये आपका वर्णात्मक है, क्या है, वर्णात्मक। अभी हम लोग जो है यहाँ पढ़े थे ना नीचे कि अजंता शैलियों को 3 भागों में बांटा गया है, वो 3 ही है, अलंकारिक, वर्णात्मक और रूप भेदी, ठीक है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस वर्ग में आता है, तो ये रूप, ये आपका आता है रूप भौतिक, ठीक है, एकदम ऑप्शन वही है लगभग, ठीक है। पद्मपाणि का चित्र किस गुफा में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अजंता, ठीक है, ये अजंता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पद्मपाणि बोधिसत्व जो है किस गुफा में है, तो ये गुफा नंबर 1 में है। ये तो आप जरूर याद, देखिए 3, 4 में बता रहा हूँ, उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। मणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है, गुफा नंबर 16 में है। अजंता के चित्रों में कितनी शैलियों को निकाला जा सकता है, भाई 20 शैली से कम में नहीं है, क्योंकि 5 वंश के राजाओं ने जो है इसको बनवाया था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा चित्र गुफा नंबर 1 में नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो आपका जो है देखो पद्मपाणि बोधिसत्व तो एकदम प्रसिद्ध है ही, ये हम लोगों ने पढ़ा 28 नंबर में,
ठीक है। उसके बाद है शिव जातक भी है, मार विजय भी है, लेकिन नाग पुरुष नहीं है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं, तो जो नहीं है वो है नाग पुरुष। अब हम देखते हैं अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हैं। तो ये जो है क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में है, क्योंकि देखो भैया खोज अंग्रेज लोग आए हैं, वही लोग किए हैं, तो सबसे पहले अपने यहाँ लेकर जाएंगे उसको, ठीक है, बात एकदम साफ है। इसलिए जब पूछे तो आप सीधे ये समझ जाओ कि अंग्रेज आए हैं तो सबसे पहले अपने यहाँ लेकर जाएंगे। उसके बाद है देखो चैत्य को कहा जाता है, हमने अभी आगे पढ़ा था कि देखो चैत्य और विहार दो होते हैं। चैत्य को पूजा गृह कहा जाता है, जहाँ पर पूजा होता है, और जहाँ निवास होता है उसे विहार कहा जाता है, ठीक है, विहार। अब देखो जातक कथाओं से अभिप्राय है, जातक कथाओं से अभिप्राय है, तो देखो ये है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, ठीक है, जिसे जातक कथा भी कहते हैं, ठीक है, यही चीज है। उसके बाद आपका गया सुमेलित कीजिए। देखिए अभी जितना हम लोग किए हैं इसी में इसका प्रश्न है। तो देखिए अभी पद्म पाणि बोधिसत्व हम लोगों ने यहीं पर पढ़े हैं, ठीक है। तो ये है आपका गुफा नंबर 1 में, मरती हुई राजकुमारी गुफा नंबर 16 में है। बस 2 मिल गया ना, बहुत है। देखो तो आपका ए में चौथा ये है, देखो इसमें ए में चौथा केवल यही है, पहला तो इससे कंफर्म हो गया। दूसरा मरती हुई राजकुमारी गुफा नंबर 3 में है, 3 में है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा स्वप्न जो है 1 में हो जाएगा, ये इसमें। लेकिन आपको पेपर में इतना समय नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर आपके लिए एक एक प्रश्न जो है बहुमूल्य है, इसलिए आप सीधे 1 को लगा दीजिएगा, 2 प्रश्न मिलाइएगा। देखो जैसे इसमें 4 नहीं है ना, और इसमें 3 नहीं है, तो आपका ये एकदम कंफर्म है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए ये भी है आपका सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले नोट्स पढ़ लीजिए। सूची 1 में प्रसिद्ध विद्वानों के नाम तथा सूची 2 में उन पत्रिकाओं को सोसाइटी के नाम पर है जिन्होंने इन विद्वानों द्वारा अजंता पर लिखे विवरणों को प्रकाशित किया। तो आप पढ़ लिए, इसका मतलब ये है कि इसमें तो विद्वानों का नाम दिया गया है और इसको सोसाइटी में जहां पर ये लोग उसे संग्रहित किए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है विलियम, ठीक है, विलियम स्कर्न। तो ये जो आपका है विलियम स्कर्न, ये आएगा तीसरे में, ठीक है। उसके बाद आपका देख लीजिए सी नंबर कैप्टन रोफल, ये आपका आएगा 4 नंबर में। तो मैं इधर से ले आता हूं 4 नंबर। तो देखिए 2 पहले आप इसमें मिला लीजिए। तो देखिए 1 में है 3 नंबर, तो देखो 1 में 3, 1 में 3 यहाँ तो मिल गया। अब देखिए तीसरे में है 4 नंबर, ए बी सी तीसरे, ये देखिए। इसके बाद आपका है तीसरे में 2 है, 1 मिनट फिर से देखते हैं। पहले हम मिलाते हैं अलेक्जेंडर जी को, ठीक है, अलेक्जेंडर जी को मिलाते हैं। ये सॉरी ये अलेक्जेंडर जी रहेंगे इसमें, ठीक है, और ये रहेंगे कैप्टन जी। कैप्टन जी आपके रहेंगे, ये रहेंगे आपके दूसरे नंबर में, ठीक है, दूसरे नंबर में। तो देखिए सही आपका हो जाएगा डी नंबर, सब मिला जुला के, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, देख लीजिए। पहले जब आपका पेपर में बैठो पहले जहां नहीं है पहले उसको टिक कर लो, क्योंकि भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हुआ था, आप भी हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इसलिए अब मैं जहां नहीं रहता पहले मैं वहां जो है टिक कर लेता हूं। अब देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है, तो देखिए भाइयों सर्वनाश गुफा नंबर 2 में है, अजंता की बिल्कुल सही। श्रावस्ती का चमत्कार 1 में है। सुजाता की खीर ये 16 नंबर में है, ठीक है, इसलिए यही 17 यहाँ पर दिया, इसलिए ये गलत है। बाकी मरणासन 16 में सही है। तो आपका गलत है जो है, इसमें गलत है ना, गलत पूछ रहा है, तो ये सी इसमें गलत है, ये आपका 16 में होगा, ठीक है। अगर 16 ये दिया होता सही होता, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अजंता गुफाओं के निर्माण के कालक्रमानुसार सही विकल्प बताइए। देखिए
अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ज़्यादा देर नहीं, अभी पढ़ा था कि जो है 9-10 गुफा, ठीक है, 9-10 गुफा। इसमें जो सही होगा ना वो बी होगा, 9-10-1-2, ठीक है, कार्यक्रमानुसार यही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 39, जेम्स फर्ग्यूसन, ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की थी। कब की थी? तो देखो खोज कब हुआ था, पहले आप खोज देखिए। खोज जब हो गया था 1819 में, ठीक है, तो यात्रा कब की थी? ये है 1822, 1829। तो जब खोज कब हुई थी इसमें, तो ये इसी में आए थे, 1819 में ही, ठीक है। आगे देखिए, राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में है? राहुल समर्पण, तो ये आंख मूंद के आप 17 में है, एक में है पद्मपाणि बोधिसत्व, 16 में है आपका मरती हुई राजकुमारी, 17 का बहुत प्रसिद्ध है राहुल समर्पण, मत भूलिएगा। नेक्स्ट है बाघ गुफा, ये बाघ है दोस्तों, ठीक है, बाघ गुफा। बाघ गुफाएं इंदौर से कितनी दूरी पर है? इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये 150 किलोमीटर से है, ठीक है। अगला है बाघ गुफा का सर्वप्रथम परिचय तथा विवरण किसने दिया था? तो बाघ क्या होता है? देखो बाघ होता है बहुत डेंजर होता है, ठीक है, मतलब खतरनाक पशु है। तो इसके जो किए थे वो है डेंजर जी, इन्होंने इस गुफा का खोज किया था और विवरण दिया था। तो ऐसे याद कर लीजिए कि बाघ जो है वो डेंजर होता है, इसलिए डेंजर जी इसके हैं। अब देखो बाघ गुफा के चित्रों का निरीक्षण कर्नल C.E. लुआर्ड ने कब किया? तो ये आपका जो है 1907 से 8 में है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए 44 नंबर, बाघ गुफाओं की, ठीक है, बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है? बाघ गुफा की संख्या 9 है। देखो पहला है गृह मतलब घर, दूसरा गुसाई, तीसरा हाथी खाना, चौथा रंग महल, पांचवा जो है शिक्षक के रहने का स्थान, और छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 4 में जो है कोई दृश्य चित्र नहीं मिला है, ठीक है। अब देखिए इसी दोहे में, इसी में आपका भी 5 क्वेश्चन कम से कम होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, बाघ की किस गुफा में सुंदर चित्रों के अवशेष मिले हैं? देखो सुंदर चित्र कहां बनेंगे? तो ये आपका रंग महल में बनेगा, ठीक है। अरे भाई रंग महल, नाम से ही रंगारंग लग रहा है ना महल, तो सुंदर चित्र वहीं पर तो बनेंगे कि कहीं और बनेंगे? बिल्कुल वहीं बनेंगे। हाथी खाना किस नंबर की बाघ गुफा में? देखो पहला है गृह, दूसरा गुसाई, तीसरा हाथी खाना, ठीक है, गृह गुसाई हाथी खाना, गृह गुसाई हाथी खाना। तो देखिए इसमें 3 है, ये है 3, तो इसमें जो है हाथी खाना तीसरा नंबर है। किसने बाघ गुफाओं पर लेख प्रकाशित किए? बिल्कुल सही, तो ये देखिए असित कुमार हालदार भी किए थे, मुकुल चंद्र डे भी किए थे, कर्नल C.I. लुआर्ड भी किए थे। तो उत्तर होगा सही, इन सभी ने किया था। सन 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो ये आपके मुकुल डे ने तैयार की थी। मुकुल डे जो है बंगाल कलाकार है, बंगाल स्कूल के, ठीक है। वैसे तो इसमें से 3 लोग बंगाल स्कूल से ही संबंधित हैं। अब देखिए 1921 ईस्वी में किन 2 कलाकारों ने बाघ गुफा की चित्रों की लिपियां तैयार की थी? तो नंदलाल बोस और असित कुमार हालदार जी ने किया था 1921 में, ठीक है। बाघ गुफा का रचना काल अजंता की किस गुफा के समकालीन है? देखो बाघ गुफा जो है समकालीन गुफा पूछ रहा है, ठीक है, गुफा किस गुफा के समकालीन है? तो ये आपका है 1-2, अजंता के जब 1-2 हो रहा था तब ये इसके जो है समकालीन है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, गायक दल का चित्र बाघ की किस गुफा में है? तो ये आपकी चौथी है, रंग महल है ना चौथा नंबर, तो गाना बजाना अच्छे अच्छे चित्र
वहीं पर तो होंगे। ठीक है, अब देखिए कथन देख लीजिए भाई, ध्यान से देखिएगा। कथन है बाघ गुफाओं को अजंता गुफा 1 व 2 के समकालीन माना गया है। इसे अभी हम ऊपर पढ़ रहे हैं। देखिए बाघ गुफा की रचना अजंता गुफा के जो है 1-2 के समकालीन माना गया है। ठीक, इसलिए पहला तो सही है। बाघ गुफाओं का निर्माण काल 4वीं-5वीं सदी माना गया है। ठीक है, तो पहला तो है, देखो पहला है ए, कथन ए व आर दोनों सत्य है, ये बात तो सत्य है। ठीक है, ए आर दोनों सत्य है। तथा कथन ए का कारण आर, ए का कारण है आर, बिल्कुल सही। तो इसमें सही जवाब होगा ए। दूसरा है, देख लीजिए कि कथन ए असत्य है। अरे भाई ये तो सत्य है, मैं ऊपर ही दिखा दिया, इसलिए तो गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अरे भैया आर कहाँ असत्य है बताओ, 4वीं-5वीं में हुआ है, तो सब मिलाकर यही सही है। ठीक है, आप इन सब में मत उलझो। देखिए कथन नंबर ए, बाघ गुफा चित्रों में चित्र संयोजन, रंग व भित्ति चित्रण प्रक्रिया में अजंता शैली को ही अपनाया गया है। ठीक है, ये बात सत्य है कि अजंता जैसे, देखो अजंता जैसे ही जब ये बता रहा है चित्रित है, तो वो तो बात सही है। बाघ गुफा चित्रों में अजंता के ही समान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथा है, ये गलत है भैया। क्योंकि जो है अजंता में ही केवल जो है, देखो बहुत में है लेकिन अजंता में ही केवल जन्म जन्मांतर की कथा है, इसलिए इसमें सही हो जाएगा आपका तीसरा। कथन ए सत्य है, पहला सत्य है भैया, लेकिन कथन आर दूसरा गलत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की किस गुफा की चित्र अजंता चित्र शैली से मिलते जुलते हैं। तो पहला है श्रीलंका, श्री से सिगिरिया, तो ये जान लीजिए सिगिरिया में है, सिगिरिया गुफा श्रीलंका में है। बस सा से श्रीलंका, सा से सिगिरिया, कंफर्म हो गया। अब देखिए सिगिरिया गुफा की खोज किस सन में हुई बताइए। तो सिगिरिया गुफा की खोज जो हुई थी वो 1830 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1839 में सिगिरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी। तो ये तैयार हालदर जी तो थे नहीं, पावेल अंग्रेज थे, हाँ मिस्टर मुरे जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं। सिगिरिया में कुल कितनी, तो सिगिरिया में कुल केवल 6 गुफाएं। ठीक है दोस्तों, केवल 6 गुफाएं। अब देखिए सिगिरिया की कितनी गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अवशेष 2 ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है गुफाओं के विषय में पढ़ा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। आप लोग वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।